आज मैं व्लॉगिंग करूंगा मेरी एक केस की तैयारी करने की। ये केस कल लगी है हाई कोर्ट में फाइनल हियरिंग के लिए। अब ये कल के बोर्ड पर तो है, मगर कल ही निकलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर फिर भी मुझे तो तैयार रहना पड़ेगा। तो केस की तैयारी करने बैठ रहा हूं और साथ ही मैं आपके साथ बात करते रहूंगा। केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं। ये केस है प्रमोशन की। जो क्लाइंट है उसे प्रमोशन चाहिए असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर पद से जूनियर इंजीनियर के पद पर। हालांकि उसने जब केस डाली थी पहली बार लेबर कोर्ट में, तब वो केस चलते हुए ही उसे प्रमोशन मिल चुका था। मगर जिस तारीख से वो प्रमोशन मांग रहा था, जिस साल से वो प्रमोशन मांग रहा था, उससे 4 साल के बाद के तारीख से उसे प्रमोट किया गया। इसीलिए उसका प्रमोशन की जो तकरार है, जो ग्रीवेंस है कि उसे डीम डेट ऑफ प्रमोशन चाहिए, यह बचती है। और उतने मुद्दे के लिए अभी केस चल रही है। इस आदमी को प्रमोशन चाहिए था सन 99 से, मगर उसे वो दिया नहीं गया। यह आदमी बिलोंग करता है शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी को, और यह आदमी पहले से ही क्वालिफाइड भी था प्रमोशनल पोस्ट के लिए, क्योंकि वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर 3 साल का जो होता है वो होल्ड करता था 1985 से। तो उसका क्लेम था कि 99 में जब 3 पोस्ट्स जूनियर इंजीनियर के एससी कैटेगरी के खाली हुए, तब वो प्रमोशन का दावेदार था और उसका प्रमोशन प्रपोजल गया भी था। मगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने उसका प्रमोशन प्रपोजल इस कारण से रिजेक्ट कर दिया कि वो एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास नहीं किया हुआ है। अब इस वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिला। तब इस आदमी ने इंडस्ट्रियल कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दायर की। उस कंप्लेंट केस में उसने उस तारीख से प्रमोशन मांगा जिस तारीख को दूसरे कैटेगरी के लोगों को प्रमोशन मिला था, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी, जो कि 2001 में हुआ था। यह उसकी मांग थी। अब जब इंडस्ट्रियल कोर्ट में केस चली तो प्रतिवादी जो था जिला परिषद, उन्होंने इसके केस को काफी विरोध किया। और उनके विरोध के जो 2 मुख्य मुद्दे थे वो ये कि जिस वक्त ये बात प्रमोशन की कर रहा है, उस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में प्रमोशन के पद उपलब्ध नहीं थे। और दूसरी बात, इससे एक और आदमी सीनियर था जो कि ऑलरेडी वो क्वालिफिकेशन होल्ड करता था और वो आदमी प्रमोशन के लिए काबिल था। तीसरी बात, वो कह रहे थे कि हमारा पक्षकार ये क्वालिफाइड नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन पास नहीं किया हुआ है। भले ही उसने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया हो, पर एक जो ओवरसियर की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होती है वो उसने पास नहीं की है, इसलिए वो क्वालिफाइड नहीं है। इस तरह का डिफेंस जिला परिषद का था। अब इसमें इंटरेस्टिंग टर्न ये है दोस्तों कि जब 2005 साल उजड़ा, तब हमारे क्लाइंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, क्योंकि तब तक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ चुका था, तो उस कानून के तहत उसने जिला परिषद से कुछ स्पेसिफिक जानकारी मांगी। वो जानकारी ये थी कि सन 99 में कितने पद शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जूनियर इंजीनियर के रिक्त हुए थे और वो पद किन व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट करने से भरे गए। इसके रिस्पांस में जिला परिषद ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो शॉकिंग थी। जिला परिषद कहती है कि जिस पीरियड की इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट मांगते हैं सन 99 के, उस पीरियड में 3 व्यक्तियों के वजह से जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त हुए थे। 3 में से एक वॉल्यूंटरी रिटायर हो गया था, दूसरे की मृत्यु हुई थी और तीसरे का प्रमोशन हो गया था। इस तरह से 3 पद रिक्त हुए थे। अगली जानकारी जो जिला परिषद ने दी वो ये कि ये तीनों पद
किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरे नहीं गए थे, मतलब कि ये तीनों पद खाली थे। अब जब ये जानकारी हमारे पक्षकार को 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मिली, तब उस इंफॉर्मेशन को लेकर उसने इंडस्ट्रियल कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी। जब रिट याचिका सुनवाई के लिए आई तो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया कि हाँ, ये नई जो जानकारी अभी प्राप्त हुई है, इस जानकारी के प्रकाश में पूरे केस का इंडस्ट्रियल कोर्ट ने फिर एक बार विचार करना आवश्यक है। और यह भी खास करके विचार करना आवश्यक है कि ये जो नई प्राप्त हुई जानकारी है, इस जानकारी का उस केस में जिला परिषद की तरफ से जिस विटनेस ने एविडेंस दिया था कि 3 पद खाली नहीं है, उस पर इस जानकारी का क्या परिणाम होगा, इन सब बातों के लिए हाई कोर्ट ने वो केस इंडस्ट्रियल कोर्ट की तरफ पुनर्विचार के लिए और पार्टीज को फिर से एविडेंस लीड करने के लिए रिमांड कर दिया। अब जब केस इंडस्ट्रियल कोर्ट में दोबारा रिमांड हो गया और इंडस्ट्रियल कोर्ट के सामने फिर से एविडेंस जब लीड किया गया और ये नई जानकारी जो प्राप्त हुई थी राइट टू इंफॉर्मेशन में वो रखी गई, तो इंडस्ट्रियल कोर्ट ने पाया कि हाँ, उस साल वहां पर 3 पद रिक्त तो हुए थे और वो भरे भी नहीं गए थे, मगर फिर भी इंडस्ट्रियल कोर्ट ने ये कहते हुए हमारे क्लाइंट की केस वहां खारिज कर दी कि हमारा क्लाइंट उस वक्त क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन फॉर ओवरसीयर उस वक्त पास नहीं किया था, जो कि उसने दिसंबर 99 में पास की, और जब पद रिक्त हुए तो वो उस पद के लिए क्वालिफाइड नहीं था। इंडस्ट्रियल कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ हमारे क्लाइंट ने फिर से हाई कोर्ट के सामने रिट याचिका दायर कर दी, मगर उसके दुर्दैव से वहां भी उस रिट याचिका को उसे फेल्योर का ही सामना करना पड़ा। हाई कोर्ट ने रिट याचिका इस ग्राउंड पर खारिज कर दी कि इंडस्ट्रियल कोर्ट का जजमेंट कि हमारा क्लाइंट उस वक्त क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं करता था, वो सही है। अब मामला हाई कोर्ट में ही डिवीजन बेंच के सामने है, लेटर्स पेटेंट अपील के अंदर। ये जो होती है लेटर्स पेटेंट अपील, ये अभी बंद हो चुकी है, मगर जिस जमाने में ये सिंगल जज का जजमेंट हुआ था हमारे क्लाइंट के केस में, उस जमाने में लेटर्स पेटेंट अपील चलती थी। लेटर्स पेटेंट अपील क्या होती है? हाई कोर्ट के सिंगल जज के जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट के ही 2 जजेस के सामने सिंगल जज के जजमेंट के खिलाफ एक अपील होती है, जिसे कहते हैं लेटर्स पेटेंट अपील। अब ये लेटर्स पेटेंट अपील जो है, ये ब्रिटिश रानी ने जो कुछ अधिकार दिए थे हाई कोर्ट्स के, वो अधिकारों के तहत होती थी। अब वो बंद हो चुकी है। अब चूंकि हमारे पक्षकार ने उस वक्त वो दायर कर दी थी, तो वो अभी चल रही है, और जब इस तरह की लेटर्स पेटेंट अपील्स हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगी, उसके बाद नई लेटर्स पेटेंट अपील नहीं ली जाएगी, और अभी से ही वो लेना बंद हो चुका है। तो अब हाई कोर्ट के आगे ये केस कल लगा हुआ है, और उसमें हमारे जो मुद्दे रहेंगे, मुख्य मुद्दे ये कि पहली तो बात, इंडस्ट्रियल कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, एक स्पष्ट फाइंडिंग दिया है आरटीआई में जो इंफॉर्मेशन हमारे क्लाइंट को प्राप्त हुई उसके तहत, कि वहां पर उस वक्त 3 वैकेंसीज अवेलेबल थी, और इस फाइंडिंग को जेडपी ने कहीं भी चैलेंज किया हुआ नहीं है। तो भले ही इंडस्ट्रियल कोर्ट ने ये होल्ड किया होगा और भले ही सिंगल जज ने वो करेक्ट माना होगा कि हमारा क्लाइंट क्वालिफाइड नहीं था, पर वो भी बात गलत है। उसका कारण यह है कि 2003 में हाई कोर्ट के ही औरंगाबाद बेंच ने, डिवीजन बेंच ने, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया है उस रूल का, जो रूल हमारे क्लाइंट के केस को लागू है, जिस वजह से हमारा क्लाइंट केवल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के भरोसे ही क्वालिफाइड हो जाता है।
क्योंकि वो पहले से ही डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होल्ड कर रहा था, उसे अलग से ओवरसियर प्रोफेशनल एग्जाम पास करने की ज़रूरत नहीं। अब चूंकि ये जजमेंट भले ही हमारे क्लाइंट ने जब इंडस्ट्रियल कोर्ट में केस दायर की उसके बाद आया हुआ है, फिर भी वो उस केस को लागू होगा, क्योंकि उस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो जजमेंट जिस तारीख को उस जजमेंट को दिया जा रहा है उस तारीख के आगे ही लागू होगा। ऐसा अगर हाई कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया है तो इसका मतलब ये कि दैट जजमेंट वुड ऑल्सो ऑपरेट रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि वो जजमेंट बैक डेट से भी लागू होगा। तो दोस्तों यहीं रुकता हूं। 2-3 घंटों से पढ़ाई कर रहा था तो सोचा चलो पढ़ाई के बाद आप सभी को मैं केस की क्या स्टोरी है वो बता दूं, और कल जब केस होगा तो उसकी मेरी तैयारी भी एक प्रकार से आपके साथ बात करके और पक्की हो गई। तो इस पढ़ाई के व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।